देखिए पिछले क्लास में आप लोगों को ब्लॉक वाइज जो डिवीजन है बता दिए थे, है कि नहीं? कितने ब्लॉक हैं? कौन कौन? एस पी। और डिटेल में हम लोग पिछले क्लास में चारों ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम और सिंबल लगभग आप जानते हैं, है कि नहीं? लगभग जानते हैं, सबका नहीं जानते होंगे लेकिन सब लगभग जानते होंगे कि नाम कैसे है और सिंबल कैसे है। थोड़ा सा इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, नाम और सिंबल का। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन इसका नाम है। इसके लिए सिंबल क्या दिया गया है? H, सिंगल H दिया गया है। हाइड्रोजन सिंगल H सिंबल दिया गया है। दूसरा जैसे कि है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg। उसी प्रकार से क्लोरीन Cl। ठीक है, सोडियम Na। नियॉन का सिंबल Ne। आयरन का सिंबल Fe। देखिएगा यहाँ पर नाम और सिंबल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने की बात है। हाइड्रोजन का सिंबल में सिर्फ H, तो मैग्नीशियम का सिंबल में सिर्फ M क्यों नहीं? सवाल होता है क्यों नहीं है, बोलिए। यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि नाम और सिंबल, तो किसी किसी का एलिमेंट का सिंबल में सिर्फ एक लेटर लिया गया है नाम का, किसी किसी में 2 लेटर लिया गया है, और किसी किसी में स्पेलिंग कुछ और है और सिंबल में कुछ और लिया गया है। तो ऐसा क्यों? क्या आपको जानकारी है इसके बारे में? जान रहे हैं? देखिए समझाते हैं पहले। हाइड्रोजन का H है ना, हाइड्रोजन H। इसमें सिंगल सिंबल मतलब एक लेटर का सिंबल और 2 लेटर का सिंबल के पीछे आधार ये है कि जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं किसी नेम को, तो कौन कौन से लेटर पर ज्यादा फोर्स पड़ता है बोलने में, उसके अनुसार रखा गया है। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ ह उसी पर फोर्स पड़ रहा है, इसलिए सिर्फ उसका H लिया गया है। मैग्नीशियम में मैग ग म और ग, M और G में ज्यादा फोर्स पड़ रहा है। मैग्नीशियम बोल के देखिएगा, मैग्नीशियम, तो आपका जो है ज्यादा फोर्स पड़ेगा M में और G में, इसलिए इसका नाम Mg रखा गया है। क्लोरीन में C, क्लो फोर्स किस में बोलने में, किस पर? C और L में ज्यादा फोर्स पड़ रहा है, इसके लिए इसका नाम क्लोरीन है। सिंबल क्लोरीन Cl है। ठीक है ना, प्रोनाउंस करने में जिस लेटर पर ज्यादा साउंड पड़ा है उसी को लिया गया है। ठीक है ना, आगे देखिएगा सोडियम में S और D होना चाहिए था आपके विचार से, लेकिन Na है। तो सारा एलिमेंट्स का नाम जो है ना वो प्रॉपर मतलब जो नाम के अनुसार नहीं लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज में जो नाम है उसके अनुसार। जैसे सोडियम का नाम लैटिन लैंग्वेज में नाइट्रियम है। क्या नाम है उसका? नाइट्रियम। तो नाइट्रियम के लिए Na लिया गया है। क्या लिया गया है नाइट्रियम के लिए? Na। नियॉन का तो सिंबल से ही पता चल रहा है, नियॉन, नी पर ज्यादा फोर्स पड़ रहा है, N और E मिलाकर के, इसलिए N और E लिया गया है, नियॉन। ठीक है, आयरन का भी लैटिन नेम फेरम है, इसलिए Fe लिया गया है। फेरम है इसलिए क्या लिया गया है? Fe। इसी क्रम में ये सिल्वर का Ag होता है। क्या लिया गया सिल्वर का? सिल्वर के लिए Ag। ठीक है, अर्जेंटियम या इसी प्रकार कुछ इसका नाम होता है, इसलिए इसका नाम क्या लिया गया है? Ag। ठीक है, गोल्ड के लिए क्या लिया गया है बोलिए? क्या? Au। औरम नाम है। ठीक है ना, लैटिन लैंग्वेज में। तो लैटिन लैंग्वेज के नाम के अनुसार लिया गया है कुछ का सिंबल, और बाकी जो सिंबल बना है वो हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं तो कौन से लेटर में ज्यादा फोर्स पड़ता है उतना ही लेटर को लिया गया है। इसीलिए किसी में 1 लेटर का सिंबल है, किसी में 2 लेटर का सिंबल है। तो ये तो हो गया कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 99 तक जो एटॉमिक नंबर है उन एलिमेंट्स का नाम, 1 से लेकर के गलत हो जाएगा, वो सिंबल ही नहीं लिया गया है। आप बोलते हैं कि गोल्ड का सिंबल हम लेते हैं G, तो उसको IUPAC नाम कौन डिसाइड करता है? IUPAC। इसका फुल फॉर्म जानते हैं ना, IUPAC। ये नेम का डिसाइड करता है, किसी भी एलिमेंट्स का नाम का डिसाइड करता है ये, है ना। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ये यूनियन है साइंटिस्ट का, केमिस्ट लोगों का,
और ये पूरे विश्व भर के उसमें साइंटिस्ट, या फिर बोल सकते हैं कि हाँ साइंटिस्ट ही बोलिए, विश्व भर के साइंटिस्ट उसमें बैठते हैं और जो भी डिसीजन बनाने का होता है साइंस से संबंधित वे लोग बनाते हैं और उन्हीं का कहना है कि नाम ऐसे होगा, है ना। आप तो ये भी पढ़े होंगे 9th क्लास में कि पहले जो सिंबल बनाया जाता था, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ ऐसे गोला बनाया था, कार्बन के लिए पूरा ब्लैक गोला बनाया था, है कि नहीं, गोल्ड के लिए ऐसा बना करके बीच में ऐसे दिया था। ये सिंबल 9th क्लास का बुक में दिया हुआ है, इस तरह का कुछ कुछ सिंबल दिया हुआ है। कॉपर के लिए बीच में गोल करके बीच में सी लिखा हुआ है कि नहीं। तो पुराना सिस्टम था। बाद में देखा कि इतना सारा एलिमेंट्स का इस तरह का सिंबल बनाना पॉसिबल भी नहीं है और याद भी नहीं रहेगा। अब सोचिए तो आपको हाइड्रोजन के लिए गोल बना दिए, कार्बन के लिए ब्लैक बना दिए, अब कहीं पर सी और एच लिखना होगा तो आपको एक ब्लैक और एक गोला बनाना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट होता। इसीलिए बाद में डिसाइड किया गया कि नहीं, सिंबल जो बनेगा उसके नेम से बनेगा। और नेम में कैसे सिंबल बनेगा तो बहुत जगह दिक्कत आ रहा था। हाइड्रोजन एच से शुरू हो रहा है तो ठीक है, सोडियम का हो गया, सल्फर और सोडियम दोनों में नाम एस एस मैच कर जाता, तो कैसे सिंबल बनाया जाता है कि नहीं। सोडियम में भी एस है, सल्फर में भी एस है, सेलेनियम में भी एस है, तो कैसे सिंबल बनता। तो उसको दूर करने के लिए कुछ कुछ सिंबल को लैटिन लैंग्वेज से भी लिया गया है और कुछ कुछ सिंबल को जनरल जो नाम है उसी के अनुसार लिया गया है। सिंगल और डबल के लिए क्या कारण है आपको बता दिए, है ना। प्रोनाउंस करने में जिस पर ज्यादा फोर्स पड़ता है उसी को लिया गया है। एक लेटर में जिसमें एक ही लेटर पर फोर्स पड़ता है, जिसमें 2 लेटर पर पड़ता है 2 लेटर लिया गया है। जनरली 2 ही लेटर का सिंबल है, 3 लेटर का तो है नहीं, है कि नहीं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, यही जो है डिसाइड करता है कि किसी भी एलिमेंट्स का नाम क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का नाम क्या होगा। कंपाउंड का भी नाम को डिसाइड ये करता है और केमिस्ट्री में जो भी नियम वगैरह बनते हैं ना तो यही डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, ये IUPAC। आप लोग IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़िएगा, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे ना तो आपको सीखना पड़ेगा कि IUPAC में नाम कैसे लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है ना। क्लियर है। ये सब सिंबल वाला ये आपका 1 से लेकर के 99 तक का एलिमेंट्स का तो सिंबल है, पता है। और अभी हाल फिलहाल में इसका भी 100 से लेकर के 118 तक के जो एलिमेंट्स है ना इनका भी नाम का सिंबल मिल गया है, बन गया है, ठीक है ना। लेकिन आपका बुक में सिलेबस दिया हुआ है कि 100 से लेकर के 118 तक के जो एलिमेंट्स है ना इनके नाम लिखने के लिए IUPAC का जो रिकमेंडेड तरीका है वो तरीका क्या है ये आपको सीखना है ना। क्योंकि कुछ साल पहले तक ये सब सिंबल इसका नहीं आया था, 100 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट का सिंबल नहीं आया था। सिंबल अभी हाल फिलहाल में आ गया है। देखिए ये नया पीरियोडिक टेबल है, इसमें सब के लिए सिंबल दिया हुआ है ना। लेकिन अब 4-5 साल ही पहले का उठा लीजिए पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको नहीं मिलेगा सिंबल। तो आज हम लोग उसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ Z = more than 100, ठीक है। हाँ ऊपर लिख दीजिए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर Z greater than 100। यहाँ लिखिएगा IUPAC नोटेशंस फॉर नंबर्स, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए कि IUPAC ने वैसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उसके लिए स्पेशल रूल दिया था IUPAC ने। उसी के अकॉर्डिंग उनका हम लोग नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने से पहले हम लोग जानेंगे कि IUPAC ने वो नंबर्स के लिए मतलब डिजिट्स के लिए क्या नोटेशन दिया। नोटेशंस को लिखना होगा पहले नंबर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे डिजिट 0 है तो इसके लिए बोला कि इसका नाम होगा नील, उसका सिंबल होगा एब्रिविएशन किससे करेंगे, M से। 1 होगा तो उसका हो जाएगा अन, एब्रिविएशन U। उसी प्रकार से 2 होगा उसको बाई बोलेंगे, एब्रिविएशन में B लिखेंगे। और डिजिट अगर 3 है तो उसको ट्राई बोलेंगे और एब्रिविएशन में T लिखेंगे। अब आगे के लिए देखिए, आगे देखिएगा चौथा के लिए क्या बोला, क्वाड। क्वाड के लिए Q। 5 में टेंट, टेंट का हो जाएगा P। 6 के लिए हेक्स H ना। 7 के लिए सेप्ट, क्या हो जाएगा S। उसके बाद है 8 के लिए ऑक, इसके लिए O। और 9 के लिए बोला गया इन, ENN, इन। इसके लिए सिंबल क्या, E। तो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट का नाम और उसका एब्रिविएशन सिंबल आप लोग समझ लिए। अब देखना है कि एलिमेंट्स का नाम को कैसे लिखना है, ठीक है। फिर इसको
देखिए z इक्वल टू 101 है ना, एक एलिमेंट है जिसमें z इक्वल टू 101 है मान लेते हैं, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो आईपीसी के नोटेशन के अनुसार एक के लिए क्या होता है बोलिए? नहीं, इसका नाम क्या होगा? पहले देखिए क्या है, अन है ना, क्या हो जाएगा? अन, ठीक है, प्लस नील प्लस अन, ठीक है, और आगे नाम में जोड़ना है IUM, हाँ सब में, IUM सब में जोड़ना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिला के लिख दीजिए, अनिल अन्यम, अनिल अन्यम इसका नाम हो जाएगा। सिंबल बोला था इसके लिए, ठीक है, सिंबल इसका हो जाएगा U, देखो क्या क्या यहाँ से लिया गया UN, इसका हो गया सिंबल, है ना, तो इसका नाम अनिल अन्यम, अनिल अन्यम इसका नाम। पहले कुछ साल पहले तक इसका नाम अनिल अन्यम ही होता था, अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है मेंडेलिवियम, इसका नाम मेंडेलिवियम कर दिया गया है, और सिंबल में मेंडे, M और D में कोर्स पड़ता है, इसलिए सिंबल को बोला गया कि MD लिखना, मोहम्मद नहीं, मेंडेलिवियम। कर क्या रहा है तुम लोग? बोतल की तरह बोतल को बढ़िया तरह बैग में डालो, डरा देता है, लगता है जैसे बम ब्लास्ट हो गया ना। मेंडेलिवियम, ठीक है, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, गलती लिखे थे मेंडेलिवियम। ये ध्यान दीजिए क्या बताया गया, तो z इक्वल टू 101 है तो उसका नाम ऐसे लिखना होगा अनिल अन, उसके बाद IUM जोड़ना पड़ेगा सब में, ठीक है ना। तो ये हो गया, मेटल में IUM लगता है ना, क्योंकि सब मेटल है, तो मेटल का नाम में क्या लगता है? IUM लगता है, IUM से खत्म करना है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं उनका नाम IUM से खत्म करते हैं, मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, इनका नाम IUM से खत्म करते हैं। तो अनिल अन्यम इसका नाम था, सिंबल UNU पहले, लेकिन अभी इसका सिंबल आ गया है, नाम चेंज करके मेंडेलिवियम कर दिया गया है, और इसको MD बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? MD, ठीक है। एक और लेते हैं, z इक्वल टू 104, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा आप लोग बोलिए? इसके लिए अन लिखेंगे, नील लिखेंगे, उसको क्वाड लिखेंगे, प्लस यम, हाँ यम, IUM, क्या हो जाएगा ना? हाँ, अनिल क्वाडियम ना, अनिल क्वाडियम इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है रदरफोर्डियम, क्या नाम चेंज किया है? रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, सिंबल क्या बोल दिया गया इसका? RF कर दिया गया। इसके अनुसार अगर हम सिंबल बनाएंगे, इसका क्या सिंबल बनेगा? UN, है ना, अनिल क्वाडियम। तो ये हाँ साइंटिस्ट, देखिए ये थोड़ा सा हो जाता है, बड़ा सा नाम हो जाता है, थोड़ा सा अलग तरीका से हो जाता है, सब मैक्सिमम में डबल लेटर का सिंबल है, इसमें 3-3 लेटर हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको चेंज कर दे, अपडेट किया है, समय के साथ थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ना। z इक्वल टू 105 के बोलिए क्या नाम होगा आप लोग बोलिए? z इक्वल टू 105, इसका नाम बताइए आप लोग को, सिंबल बताइए क्या होगा? पेंटियम, अनिल पेंटियम, ठीक है ना, लेकिन इसका मॉडर्न सिंबल मिल गया है DB, नाम हो गया है डोमिनियम, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ का नाम साइंटिस्ट के नाम पर मिलेगा, कोपरनिशियम निकोलस कोपरनिकस के नाम पर रखा गया है कि नहीं, रदरफोर्डियम रदरफोर्ड के नाम में रखा गया सम्मान। तो कुछ साइंटिस्ट का सम्मान के लिए उनके नाम से जो नए एलिमेंट्स हैं उनका नाम रखा गया है, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स अभी कितना हम लोग जान रहे हैं वो बोलिए तो? 118, जिसमें से 94 एलिमेंट्स जो है ना वो नेचुरली पाए जाते हैं, और इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 24 बचा ना, हाँ 24 जो है ना मैन मेड कृत्रिम है, 24 एलिमेंट्स को लैब में बनाया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। बाकी 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को, तो कुछ का नाम साइंटिस्ट का सम्मान में कर दिया गया, क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा हो जाता था ना, अब इतना बड़ा नाम है, 3 तो सिंबल है, थोड़ा सा मुश्किल होता था,
तो इसको शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी तक है तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देगा, बोल देगा कि 110 का नाम बताइए और वहाँ 4 ऑप्शन दे दिया है, आप तो फिर नहीं समझे रहिएगा तो दिक्कत होगा ना, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए, Z = 110 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अननिलियम। सिंबल क्या होगा, सिंबल क्या होगा, UUN। अच्छा, आपको सिंबल दें, आप बताइएगा उसका नाम क्या है। ठीक है, बताइए तो आप इसका नाम, है ना, सिंबल देते हैं US, इसका नाम बताइए। एटॉमिक नंबर कितना, 117। नेम क्या हो जाएगा, अनसेप्टियम। ठीक है, दिया है, और देख के बोल रहे हो, अपने से बोल रहे हो। इसका नया नाम क्या नाम है, टेनेसीन। इसका नाम नया नाम कर दिया गया है टेनेसीन। ठीक है, आपको सिर्फ ये सब नाम याद क्या करना हो तो क्या होगा, हमको लगता है कि अब दिमाग में घुस गया होगा, लिख लीजिएगा। नहीं, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज के बाद ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा।